नमस्कार दोस्तों और स्वागत है आपका हमारे इस पवित्र मंच पर जहां हम धर्म, आस्था और सनातन संस्कृति की अनमोल धरोहर को आपके समक्ष प्रस्तुत करते हैं। आज हम एक ऐसी दिव्य कथा का श्रवण करेंगे जो केवल एक कहानी नहीं बल्कि भक्ति, त्याग और परमेश्वर के प्रति अटूट समर्पण का एक जीवंत उदाहरण है। ये कथा हमें सिखाती है कि ब्रह्मांड के सर्वोच्च देव भी एक दूसरे का कितना आदर करते हैं और कैसे सच्ची श्रद्धा हमें ईश्वर के सबसे निकट ले आती है। क्या आप जानते हैं कि सृष्टि के पालनहार भगवान विष्णु ने संहारक देव भगवान शिव की भक्ति में अपनी एक आंख निकालकर उन्हें अर्पित कर दी थी। यह घटना मात्र एक पौराणिक आख्यान नहीं बल्कि आध्यात्मिक गहराइयों से परिपूर्ण एक ऐसा प्रसंग है जो हमें ईश्वर के विभिन्न रूपों की एकता और भक्ति के वास्तविक अर्थ से परिचित कराता है। आइए इस अद्भुत और प्रेरणादायक कथा के पीछे छिपे गहन रहस्यों और शिक्षाओं को विस्तार से जानते हैं। बहुत समय पहले की बात है जब तीनों लोकों में शांति और धर्म की स्थापना के लिए भगवान विष्णु ने एक अत्यंत महत्वपूर्ण संकल्प लिया। उन्होंने निश्चय किया कि वे भगवान शिव की विशेष पूजा करेंगे जो न केवल उनकी आराधना होगी बल्कि सृष्टि के कल्याण के लिए एक महान यज्ञ भी होगा। ये कोई साधारण पूजा नहीं थी बल्कि एक सहस्र कमल पुष्पों से भगवान शिव का अभिषेक करना था। इस पूजा का विधान अत्यंत कठिन और पवित्र था, जिसमें प्रत्येक कमल पुष्प को भगवान शिव के एक एक नाम के साथ अर्पित किया जाना था। यह शिव सहस्र नाम का जाप था, जिसमें भगवान शिव के 1000 दिव्य नामों का उच्चारण करते हुए प्रत्येक नाम पर एक कमल पुष्प चढ़ाया जाता था। भगवान विष्णु, जो स्वयं परम ब्रह्म के स्वरूप हैं, ने इस पूजा को अत्यंत श्रद्धा और एकाग्रता के साथ आरंभ किया। उनका हृदय भक्ति से ओतप्रोत था और उनका मन केवल भगवान शिव के चरणों में लीन था। वे जानते थे कि यह पूजा केवल फूलों का अर्पण नहीं बल्कि अपने आप को पूर्ण रूप से शिव को समर्पित करने का एक माध्यम है। इस पूजा का उद्देश्य केवल शिव को प्रसन्न करना नहीं था बल्कि स्वयं के भीतर शिवत्व को जागृत करना और समस्त सृष्टि में संतुलन स्थापित करना भी था। यह एक ऐसा आध्यात्मिक अनुष्ठान था जो परमपिता परमात्मा के प्रति अगाध प्रेम और विश्वास का प्रतीक था। भगवान विष्णु ने अपनी पूजा अत्यंत निष्ठा और समर्पण के साथ जारी रखी। वे एक एक करके कमल पुष्प अर्पित करते जा रहे थे, प्रत्येक पुष्प के साथ भगवान शिव के एक दिव्य नाम का उच्चारण करते हुए। वातावरण शिवमय हो गया था और स्वयं भगवान विष्णु की आभा से पूरा ब्रह्मांड प्रकाशित हो रहा था। उनकी भक्ति इतनी गहन थी कि देवता भी इस दृश्य को देखकर चकित थे। समय बीतता गया और पूजा अपने अंतिम चरण में पहुंच गई। जब 999 नाम पूरे हो गए और आखिरी यानी 1000वां नाम बोलने का समय आया, तभी एक विचित्र घटना घटी। भगवान विष्णु ने देखा कि उनके पास केवल 999 फूल ही हैं। एक कमल पुष्प कम पड़ गया था। ये क्षण उनकी भक्ति की अग्नि परीक्षा का था। क्या वे पूजा को अधूरा छोड़ देंगे? क्या वे इस कमी के कारण अपने संकल्प से विचलित हो जाएंगे? यह एक ऐसा क्षण था जहां साधारण मनुष्य का धैर्य टूट जाता, परंतु भगवान विष्णु की भक्ति साधारण नहीं थी। यह एक ऐसी भक्ति थी जो किसी भी बाधा से परे थी, किसी भी कमी से अप्रभावित थी। एक पल के लिए भी भगवान विष्णु विचलित नहीं हुए। उनके मन में तनिक भी संशय नहीं आया। उनकी भक्ति सच्ची थी और उनका संकल्प अटल था। उन्होंने तुरंत स्मरण किया कि उनकी आंखें भी तो कमल के समान सुंदर और पवित्र हैं, जिन्हें कमल नयन कहा जाता है। यदि एक फूल की कमी है तो वे स्वयं को अर्पित करेंगे। यह विचार आते ही बिना किसी हिचकिचाहट के, बिना किसी संकोच के, उन्होंने अपनी एक कमल नयन निकालकर भगवान शिव को अर्पित कर दी। ये त्याग का वह चरम था जहां भक्त अपने आराध्य के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर करने को तत्पर रहता है। यह केवल एक आंख का अर्पण नहीं था बल्कि अपने अहंकार का, अपनी पहचान का और अपने अस्तित्व का परमेश्वर के चरणों में पूर्ण समर्पण था। यह दर्शाता है कि सच्ची भक्ति में दिखावा नहीं होता बल्कि निस्वार्थ प्रेम, त्याग और पूर्ण समर्पण होता है। भगवान विष्णु ने यह सिद्ध कर दिया कि जब भक्ति अपने चरम पर पहुंचती है तो भक्त अपने आराध्य के लिए कुछ भी कर सकता है, यहाँ तक कि अपने सबसे प्रिय अंग का भी त्याग कर सकता है। यह कार्य केवल एक भक्त ही कर सकता है
जिसके हृदय में ईश्वर के प्रति अगाध श्रद्धा और प्रेम हो। भगवान विष्णु के इस अतुलनीय भक्ति और त्याग को देखकर भगवान शिव अत्यंत प्रसन्न हो गए। उनकी प्रसन्नता की कोई सीमा नहीं थी। वे तुरंत अपने दिव्य स्वरूप में प्रकट हुए और भगवान विष्णु को रोका। शिव ने प्रेम और आदर से कहा, हे विष्णु, तुमने सच्ची भक्ति और समर्पण का प्रमाण दिया है। तुम्हारी निष्ठा और त्याग ने मुझे अत्यंत प्रसन्न किया है। आज तुमने यह सिद्ध कर दिया कि तुम मेरे परम भक्त हो और हम दोनों एक ही परम तत्व के दो रूप हैं। भगवान शिव ने विष्णु जी को आशीर्वाद स्वरूप एक दिव्य अस्त्र प्रदान किया, सुदर्शन चक्र। यह चक्र केवल एक हथियार नहीं, बल्कि उस भक्ति का प्रतीक है जिसमें ईश्वर के लिए खुद को अर्पित कर देना भी छोटा लगता है। यह चक्र भगवान विष्णु को उनकी रक्षा और धर्म की स्थापना के कार्य में सहायता करने के लिए दिया गया था। सुदर्शन चक्र आज भी भगवान विष्णु के हाथ में देखा जाता है, जो उनकी शक्ति, न्याय और धर्म की रक्षा का प्रतीक है। यह चक्र इस बात का भी प्रमाण है कि जब भक्त अपने आराध्य के लिए सर्वस्व त्याग करता है तो उसे ईश्वर की असीम कृपा और शक्ति प्राप्त होती है। ये वरदान केवल एक अस्त्र नहीं, बल्कि भगवान शिव और विष्णु के बीच के गहरे संबंध और एकता का भी प्रतीक है। यह कथा हमें अनेक गहन आध्यात्मिक और नैतिक शिक्षाएं प्रदान करती है। सबसे महत्वपूर्ण शिक्षा यह है कि सच्ची भक्ति में दिखावा नहीं होता, बल्कि त्याग, श्रद्धा और निस्वार्थ प्रेम होता है। ये हमें सिखाती है कि ईश्वर को प्रसन्न करने के लिए बाहरी आडंबरों से अधिक आंतरिक शुद्धि और समर्पण आवश्यक है। शिव और विष्णु की एकता। ये कथा स्पष्ट रूप से दर्शाती है कि भगवान शिव और भगवान विष्णु दोनों एक ही परम तत्व के दो रूप हैं। वे एक दूसरे के विरोधी नहीं, बल्कि पूरक हैं। शिव संहारक हैं और विष्णु पालक, परंतु दोनों का अंतिम लक्ष्य धर्म की स्थापना और सृष्टि का कल्याण है। यह हरिहर स्वरूप की अवधारणा को पुष्ट करता है, जहाँ शिव और विष्णु को एक ही देवता के रूप में पूजा जाता है। यह हमें सिखाता है कि हमें देवताओं के बीच भेद नहीं करना चाहिए, बल्कि उनकी एकता को समझना चाहिए। त्याग और समर्पण का महत्व। भगवान विष्णु का अपनी आंख अर्पित करना परम त्याग का प्रतीक है। यह हमें सिखाता है कि जब हम ईश्वर के प्रति पूर्ण रूप से समर्पित होते हैं, तो हम अपने अहंकार और भौतिक आसक्तियों का त्याग कर देते हैं। यही सच्चा समर्पण है, जहां भक्त अपने आराध्य के लिए कुछ भी करने को तैयार रहता है। निष्ठा और धैर्य। पूजा के दौरान एक फूल की कमी आना भगवान विष्णु की निष्ठा की परीक्षा थी। उन्होंने धैर्य नहीं खोया और अपने संकल्प पर अडिग रहे। यह हमें सिखाता है कि जीवन में आने वाली बाधाओं और चुनौतियों के बावजूद हमें अपने लक्ष्य और अपनी आस्था पर अडिग रहना चाहिए। दिव्य कृपा का फल। भगवान विष्णु के परम त्याग के परिणाम स्वरूप उन्हें सुदर्शन चक्र जैसा दिव्य अस्त्र प्राप्त हुआ। यह दर्शाता है कि जब हम सच्ची भक्ति और निष्ठा से कार्य करते हैं, तो हमें ईश्वर की असीम कृपा और आशीर्वाद प्राप्त होता है। यह कृपा हमें जीवन के हर क्षेत्र में सफलता और सुरक्षा प्रदान करती है। आंतरिक शुद्धि। यह कथा हमें यह भी सिखाती है कि बाहरी पूजा पाठ से अधिक महत्वपूर्ण आंतरिक शुद्धि और मन की पवित्रता है। भगवान विष्णु ने अपनी आंख अर्पित करके यह सिद्ध किया कि सच्ची पूजा हृदय से होती है, न कि केवल बाहरी वस्तुओं से। यह कथा विशेष रूप से धार्मिक लोगों, शिव भक्तों, विष्णु भक्तों और पौराणिक कथा प्रेमियों के लिए अत्यंत प्रेरणादायक है। यह युवाओं को भी यह संदेश देती है कि जीवन में सफलता और संतोष प्राप्त करने के लिए समर्पण, निष्ठा और निस्वार्थ भाव अत्यंत आवश्यक हैं। यह हमें सिखाती है कि हमें अपने जीवन में उच्च आदर्शों का पालन करना चाहिए और दूसरों के प्रति सम्मान और प्रेम का भाव रखना चाहिए। यह कथा भारतीय संस्कृति और आध्यात्मिकता का एक अभिन्न अंग है। यह हमें हमारे पौराणिक ग्रंथों की गहराई और उनमें छिपे जीवन के गूढ़ रहस्यों से परिचित कराती है। यह हमें यह भी याद दिलाती है कि हमारे देवी देवता केवल कहानियों के पात्र नहीं, बल्कि ऐसे आदर्श हैं जिनसे हम अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं। ये कथा हमें भक्ति के मार्ग पर चलने और ईश्वर के प्रति अपनी श्रद्धा को और गहरा करने के लिए प्रेरित करती है। यह हमें सिखाती है कि सच्ची शक्ति बाहरी बल में नहीं, बल्कि आंतरिक विश्वास और समर्पण में निहित है।
जब हम अपने आप को पूरी तरह से ईश्वर को समर्पित कर देते हैं, तो हमें वह शक्ति प्राप्त होती है जो हमें किसी भी चुनौती का सामना करने में सक्षम बनाती है। ये कथा हमें यह भी बताती है कि ब्रह्मांड में सब कुछ एक दूसरे से जुड़ा हुआ है और हमें सभी प्राणियों और तत्वों के प्रति सम्मान का भाव रखना चाहिए। दोस्तों, यह कथा हमें यह अमर संदेश देती है कि भक्ति केवल पूजा पाठ तक सीमित नहीं है, बल्कि यह जीवन जीने का एक तरीका है। ये हमें सिखाती है कि कैसे हम अपने दैनिक जीवन में भी त्याग, प्रेम और समर्पण के गुणों को अपना सकते हैं। भगवान विष्णु और भगवान शिव का यह प्रसंग हमें यह भी याद दिलाता है कि ईश्वर के विभिन्न रूप एक ही परम सत्ता के विभिन्न पहलू हैं और हमें सभी धर्मों और आस्थाओं का सम्मान करना चाहिए। यह कथा हमें यह भी प्रेरणा देती है कि हमें अपने जीवन में हमेशा उच्च आदर्शों का पालन करना चाहिए और अपने कर्तव्यों को निष्ठापूर्वक निभाना चाहिए। जब हम ऐसा करते हैं तो हमें न केवल आंतरिक शांति और संतोष प्राप्त होता है, बल्कि हमें ईश्वर की असीम कृपा और आशीर्वाद भी मिलता है। यह कथा हमें यह भी सिखाती है कि सच्ची भक्ति हमें भय और संशय से मुक्त करती है और हमें एक निडर और आत्मविश्वासी जीवन जीने में मदद करती है। अगर आपको यह दिव्य और प्रेरणादायक कथा पसंद आई हो और आपने इससे कुछ सीखा हो, तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें ताकि वे भी इस ज्ञान का लाभ उठा सकें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और घंटी का आइकन दबाएं ताकि अगली बार जब हम कोई ऐसी ही रोचक, शिक्षाप्रद और आध्यात्मिक कथा लेकर आएं, तो आपको सबसे पहले पता चले। आइए हम सब मिलकर इस सनातन धर्म की महिमा का गुणगान करें और भक्ति के इस पवित्र मार्ग पर आगे बढ़ें। जय विष्णु, जय शिव शंकर। हम फिर मिलेंगे एक नई कथा, एक नई प्रेरणा के साथ। धन्यवाद।